या हो चिनेरियू हंग काते जब नगारी. How do languages die? Sometimes it's due to the death of the speakers of that language. But sometimes it's also due to the death of opportunities of livelihood and survival that the language provides to its speakers. That is the case of the Raji tribe, a remote tribe which lives in Uttarakhand. Once known as the kings of the forest, the remote and ethnically unique Raji tribe has become one of the most endangered tribes in India. नानी के बुजुर्गला मनैया को हनेसी मनैया काठंको भांडी बनाउनेसी नानी के बुजुर्गला मनैया को हनेसी मनैया काठंको भांडी बनाउनेसी काठंको भांडिया ती भराउने. 31-year-old Tulsi Rajbar is probably one of the first Rajis to have written songs and poems in her native tongue Raji, spoken by a small community of tribals found in the remote hills of Uttarakhand. Her ancestors had moved downward from hills in waves and finally settled in the foothills of Champawat, hoping for a better life. हमने राजी में जैसे कविताएं बनाई थी, कविता बना के हम लोगों ने बच्चों को सिखाया था और क्या कहते हैं अपनी भाषा भी हमने सिखाया था बच्चों को. With the help of local NGOs and linguists like Kavita Rastogi, Rajbar learned to read and write in Raji and in 2022 started teaching Raji to local children under the Wiki Tongues Language Revitalization Fellowship Program 2022. As funds of the project ran out in a year, Rajbar was forced to return to labor work. काम तो चला हमारा पर इसलिए रुक गया था कि पैसा कहीं से नहीं आ रहा था. पैसा नहीं आने के वजह से जो है ये काम हमारा रुक गया था. This year, her house was flooded after excessive rains, and all her books and diary have been swept away in the floods, along with her dreams of becoming a singer. With nearly 600 Indian languages facing extinction, India is facing imminent loss of indigenous culture and heritage that is expressed and preserved through this cornucopia of tongues and dialects. When looked at closely, the trajectory of languages reflects the socio-economic and political trajectory of the community itself. Activist Renu Thakur has devoted most of her life to the preservation of PVTG communities like the Rajis, whose vulnerability gets compounded by several socio-economic and political factors. स्पेसिफिकली हम एक यहाँ पर पीवीटीजी है, राजी ट्राइब जिसे कहते हैं या वन रॉथ बोलते हैं, उनके बीच में हम पिछले काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं. उनके राइट्स को लेके, उनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को पढ़ने के स्टडी करने के बाद उनकी लाइवलीहुड को लेके इन मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं. जी, बेसिकली कहा ये जाता है, जो हमारा लेजेंड है वो ये बोलता है कि जो ये वन रॉथ हैं, एक्चुअली इनका नाम वन रॉथ है, एटकिंसन की स्टडी में भी वन रॉथ ही मेंशन किया गया है. ये पाल डायनेस्टी है एक, जिसमें बोलते हैं उनके 2 बेटे थे राजा के और वो दोनों के दोनों हंटिंग के लिए गए थे. तो वहाँ जो बड़ा बेटा था, बड़ा भाई जो था राजा का, उसने कहीं पर कुछ सुना जंगल में तो उसने तीर मारा. तो आगे जाके देखा तो उससे गौ हत्या हो गई थी, वो गाय थी. तो बोला ये जाता है कि वो लौटा नहीं, उसको बहुत वो लगा, ख़राब लगा कि मेरे से गौ हत्या हो गई, लौटा नहीं. तो छोटा भाई वापस आया, मगर बड़े भाई को बहुत ढूंढा गया जंगल में, क्योंकि छोटा भाई गद्दी नहीं ले सकता था. तो कहा यह जाता है कि उसकी फैमिली जो है ये बड़े राजा के बेटे थे और ये जंगल में ही रह गए ये लोग. देखिए, सबसे पहले तो लाइवलीहुड ही है. मैं कहूँगी सब लोग शिक्षा बोलते हैं, मगर हमें कहते हैं वो एक पूरा सर्कल है, वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. मगर जब भूखे पेट हो ही ना भजन कहते हैं, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं खाने को, मेरे लाइवलीहुड के कोई ऑप्शंस नहीं बचे हैं, जंगल आपने स्ट्रिंजेंट लॉज की वजह से उसको बंद कर दिया, उनकी लकड़ियाँ काटना, उनका जो कुछ भी था आपने बैन कर दिया, हंटिंग बैन कर दी, सब कुछ. तो और आपने ऑल्टरनेटिव नहीं दिया. तो एक तो लाइवलीहुड बहुत क्रूशल है. दूसरा डेफिनेटली एजुकेशन है, जिसके लिए उनके ही गांव में आंगनवाड़ियाँ होनी चाहिए थी, उनके ही गांव में प्राइमरी स्कूल्स और अच्छे टीचर्स होने चाहिए.
आज भी वहाँ पर हाई स्कूल और इंटर लड़कियाँ जो हैं 8 तक, तो लड़के लड़कियाँ 8 तक पढ़ लेती हैं। उसके बाद कहाँ जाएंगी वो? उतने दूर पूरा जंगल क्रॉस करके उनको मेन उसमें आना है, सिटी में आना है अपना 10th और 12th करने के लिए। तो ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन। और तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो हेल्थ है। जैसे मैंने आपको कहा, उनका अपना एजुकेशन, अपना मेडिसिनल सिस्टम ख़त्म हो रहा है और उनकी डिपेंडेंसी इंग्लिश मेडिसिन पे आ गई है और बहुत ज़्यादा एनेमिक हैं ये लोग। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं जो हमें लगता है कि सरकार ने देखने चाहिए थे और उसको देखना भी चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Despite government efforts to alleviate the status of such tribes in theory, reality on ground remains complex. भाषा के रहने से ये है, जैसे हमारी दवाई वगैरह है, जड़ी बूटियाँ, जैसे अगर आज हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे उन दवाइयों के बारे में और भाषा के बारे में, तो बच्चे क्या जाने क्या चीज़ है कहेंगे, वो तो कहेंगे पता नहीं क्या है जंगल का। अब लकड़ी का काम इसलिए ख़त्म हो गया कि वन विभाग वाले यहाँ तो परेशान करते हैं, काटने ही नहीं देते हैं पेड़, तो इसलिए यहाँ का लकड़ी का काम ख़त्म। अब पहाड़ में है, पहाड़ में जैसे वहाँ जैसे पहले पुरानी जो वो थी ना लकड़ी थी, वो लकड़ियाँ भी नहीं है अभी वहाँ पे। For the Rajis, development has come at the cost of their language and their past, reducing these erstwhile kings of the forest to mere bystanders on the margins of development. While some, like Tulsi and other empowered locals, have been working to preserve their mother tongue, many Rajis today refuse to speak their language in public because of stigma. Lack of work also means that many are not interested in teaching their children their mother tongue anymore. With just 1100 Rajis left in India today, their language faces imminent death, and along with it, their unique history, distinct culture, and ways of life. नानी के बुजुर्ग ला माछा को बलाउ जाने सी